नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी हब पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं 8 जनवरी के करंट अफेयर के बारे में। वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, शानदार होने वाला है। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट मैंने आपके लिए शामिल किए हैं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे। इस क्लास का PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं 8 जनवरी के करंट अफेयर के बारे में। सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसके बारे में। 7 जनवरी को जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर बहुत सारे दोस्तों ने सही दिया था। तो मैंने आपको पूछा था कि वहाना मास्टर क्लास नाम की जो पुस्तक है वो हिंदू पौराणिक कथाओं और संस्कृति पर आधारित पुस्तक है जो खास तौर से बच्चों के लिए तैयार की गई है। तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अल्फ्रेडो कोविली। अल्फ्रेडो कोविली, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1 बिल्कुल करेक्ट होगा। बहुत सारे दोस्तों ने इसका सही आंसर दिया था। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे नया डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी DCOAS नियुक्त किया है? डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसे नियुक्त किया है? तो उनका नाम है साथियों लेफ्टिनेंट जनरल शांतनु दयाल। लेफ्टिनेंट जनरल शांतनु दयाल को नया डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए, इंडियन आर्मी की बात करते हैं। इंडियन आर्मी की स्थापना 1 अप्रैल 1895 को की गई थी। 1895 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। इसके चीफ का नाम है मनोज मुकुंद नरवणे और इन्होंने हाल ही में 4 देशों का दौरा किया है। UAE व सऊदी अरब, दक्षिणी कोरिया का, नेपाल का और म्यांमार का। ये 5 देशों का दौरा किया है, यानी 4 दौरे किए हैं 5 देशों के। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है। मनोज मुकुंद नरवणे। अच्छा, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का क्या नाम है? तो वाइस चीफ की बात करते हैं तो उनका नाम है सत्येंद्र कुमार सैनी। सत्येंद्र कुमार सैनी। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ शांतनु दयाल बन गए। कौन बन गए? शांतनु दयाल बन गए हैं डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अच्छा, उप प्रमुख का जो पद है वो पहली बार सर्जित किया गया है रणनीति के लिए। तो पहले उप प्रमुख कौन बने हैं? परमजीत सिंह बने हैं। CDS जो है ना, CDS वो तीनों सेनाओं के क्या हैं? प्रमुख है। तीनों सेनाओं के प्रमुख जो तीनों सेनाओं के बीच में तालमेल बिठाने का कार्य करेंगे, उनका नाम है बिपिन रावत। और साथियों, ये भी पहली बार इनका क्या किया गया? गठन किया गया इस CDS पद का। तो पहले CDS कौन है? बिपिन रावत। टैगलाइन की बात करें तो सर्विस बिफोर सेल्फ इस इंडियन आर्मी की क्या है? टैगलाइन है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटेन के नए उच्चायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? भारत के अंदर ब्रिटेन के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं? तो उनका नाम है अलेक्जेंडर एलिस। अलेक्जेंडर एलिस भारत के अंदर ब्रिटेन के नए उच्चायुक्त बने हैं। ध्यान रखना, भारत के अंदर बने हैं और ब्रिटेन के बने हैं। ठीक है ना? कौन? अलेक्जेंडर एलिस। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने तेल और वसा में ट्रांस फैटी एसिड के इस्तेमाल की मात्रा को घटाकर 2021 के लिए कितना कर दिया है? तो साथियों, जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण है उसने तेल और जो वसा है उसके अंदर फैटी जो एसिड है वो कितना % तक हो सकता है? तो ध्यान रखना, वो 3% तक हो सकता है। तो पहले 5% तक होता था, यानी 5% तक मंजूर था, लेकिन अब 5% से घटा करके कितना कर दिया है? 3% कर दिया है। अब हम बात करते हैं भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की। FSSAI की बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड और अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना अगस्त 2011 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। चेयरपर्सन का नाम है रीता तेवतिया। चेयरपर्सन कौन है? रीता तेवतिया। अच्छा, CEO का नाम है अरुण सिंघल। ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला है, भारत में विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा परियोजना किस नदी पर स्थापित किया जा रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ यानी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना किस नदी पर स्थापित किया जा रहा है? तो ध्यान रखना साथियों, ये किया जा रहा है नर्मदा नदी के तट पर। नर्मदा नदी के ऊपर विश्व का सबसे बड़ा
सौर ऊर्जा परियोजना जो तैरता हुआ रहेगा यानी फ्लोटिंग रहेगा, फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित किया जा रहा है नर्मदा नदी पर। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और है, भारत का पहला या एकमात्र, भारत का एकमात्र फ्लोटिंग पार्क, फ्लोटिंग पार्क कौन सा है, तैरता हुआ पार्क कौन सा है? तो केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ जो मणिपुर में पड़ता है, केबुल लामजाओ जो कहाँ पर पड़ता है? मणिपुर में पड़ता है, जो एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है केबुल लामजाओ। इसी प्रकार से विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा परियोजना जो है ना, वो कौन सी नदी पर स्थापित की जा रही है? नर्मदा नदी पर। अब देखिए, यह परियोजना मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बने ओंकारेश्वर बांध के जलाशय पर स्थापित किया जा रहा है। बांध कौन सा है? ओंकारेश्वर बांध। कौन सा जिला है? खंडवा जिला। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश राज्य। नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। 4-5 बातें आपको ध्यान रखनी है। नर्मदा नदी की बात करते हैं तो इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल अमरकंटक पठार है। अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी निकलती है। कहाँ से? अनूपपुर जिले से, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसका मुहाना खत्म कहाँ पर होती है? खंबात की खाड़ी में, है ना, खंबात की खाड़ी में, जो अरब सागर में पड़ती है। नर्मदा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? तो जबलपुर, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जबलपुर कौन सी नदी के किनारे है? तो जबलपुर आपका नर्मदा नदी के किनारे है। ओमकारेश्वर, मांडला, भाईच, सिनोर और दभोई, ये कुछ शहर हैं जो आपकी नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है। नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? कोलार नदी, हिरन नदी, तवा नदी, शक्कर नदी, ये क्या है? इसकी सहायक नदियां हैं नर्मदा नदी की। ध्यान रखोगे आप अच्छे से। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में किस शहर में असम राइफल पब्लिक स्कूल का खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल के रूप में शुभारंभ किया है? जो असम राइफल पब्लिक स्कूल था उसको खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल के रूप में शुभारंभ किया है केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने। तो ये कहाँ पर पड़ता है? ये खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल या फिर असम राइफल स्पोर्ट्स स्कूल है, ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है शिलोंग के अंदर। कहाँ पर पड़ता है? शिलोंग के अंदर पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए, किरेन रिजिजू ने जो शिलोंग के अंदर जो असम राइफल पब्लिक स्कूल था उसका किसके रूप में शुभारंभ किया है? खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल के रूप में शुभारंभ किया है। देखिए, असम राइफल की बात करते हैं। असम राइफल की स्थापना 1835 में की गई थी। इंडियन आर्मी से भी पहले इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय शिलोंग में है। महानिदेशक सुखदीप सांगवान है। सुखदीप सांगवान असम राइफल के क्या हैं? महानिदेशक हैं। अगला क्वेश्चन है कि द क्रॉनिकल ऑफ फिलेंथ्रोफी, द क्रॉनिकल ऑफ फिलेंथ्रोफी की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया में सबसे ज्यादा दान किस व्यक्ति ने दिया? सबसे ज्यादा दान विश्व में सबसे ज्यादा दान किस व्यक्ति ने दिया? कौन सी रिपोर्ट के अनुसार? द क्रॉनिकल ऑफ फिलेंथ्रोपी रिपोर्ट के अनुसार। द क्रॉनिकल ऑफ फिलेंथ्रोपी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में दुनिया में सबसे ज्यादा दान किस व्यक्ति ने दिया? तो साथियों, जेफ बेजोस ने। जेफ बेजोस जो है वो अमेजन के क्या हैं? अमेजोन के संस्थापक हैं। अमेजोन के संस्थापक जेफ बेजोस, जो सबसे अमीर आदमी भी हैं, इन्होंने ही सबसे ज्यादा दान देने का काम किया है साथियों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एवियन इन्फ्लुएंजा को सुर्खियों में देखा गया, इसका अन्य नाम क्या है? एवियन इन्फ्लुएंजा जो है साथियों वो पक्षियों में होने वाला एक रोग है और इसको हम बर्ड फ्लू के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? बर्ड फ्लू के नाम से भी जानते हैं। और साथियों आपको पता होगा हरियाणा, केरल, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा तबाही हो गई। अचानक से लाखों पक्षियों की मृत्यु हो गई, लाखों पक्षियों की मृत्यु हो गई। इसीलिए साथियों केरल जो है ना, केरल ने इस एवियन इन्फ्लुएंजा या फिर बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित कर दिया है। क्या कर दिया है? राज्य आपदा घोषित कर दिया है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एवियन इन्फ्लुएंजा या फिर बर्ड फ्लू को किस राज्य ने सबसे पहले राज्य आपदा घोषित किया है? तो उसका नाम है आपका केरल। केरल ने राज्य आपदा घोषित कर दिया है एवियन इन्फ्लुएंजा को। हाल ही में ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि बहुत ज़्यादा पक्षियों की मृत्यु रहस्यमय तरीके से इस बर्ड फ्लू के द्वारा हुई है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व बैंक ने वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी की है। वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था
2020-21 में कितने प्रतिशत तक संकुचित रहेगी। यानी वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी किसने की है, विश्व बैंक ने जारी की है। और विश्व बैंक के अनुसार जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो 2020-21 में कितने प्रतिशत कम रहेगी, कितने प्रतिशत संकुचित रहेगी, तो 6%। कितने परसेंट, 6% कम रहेगी। ये बात किसने कही है, विश्व बैंक ने कही है। कौन सी रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार। हम बात करते हैं विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अध्यक्ष का नाम है डेविड मालपास। चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है, कार्मेन रिनहार्ट। कार्मेन रिनहार्ट चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। अच्छा, एमडी और सीएफओ, एमडी और सीएफओ कौन है, अंशुला कांत। एमडी और सीएफओ कौन है, अंशुला कांत, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल और स्मृति ईरानी ने 5 जनवरी को टोयकाथॉन 2021 का उद्घाटन किया है। इसका संबंध किससे है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो टोयकाथॉन है, इससे टॉय का मतलब क्या होता है, टॉय का मतलब खिलौना, तो ये खिलौनों से संबंधित एक अभियान है टोयकाथॉन। ठीक है, इसका आयोजन कब किया गया था, 5 जनवरी को किया गया था। अच्छा, हाल ही में आपको पता है साइक्लोथॉन को, साइक्लोथॉन का भी क्या किया गया था, उद्घाटन किया गया था। साइक्लोथॉन फिट रहने से संबंधित है, फिट रहने से संबंधित है ना। उसी प्रकार से खिलौनों को बढ़ावा देने के लिए, खिलौनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए रमेश पोखरियाल और स्मृति ईरानी ने 5 जनवरी को टोयकाथॉन का क्या किया, उद्घाटन किया। अच्छा, रमेश पोखरियाल के पास में कौन सा मंत्रालय है, आपसे पूछा जा सकता है। रमेश पोखरियाल के पास में जो मंत्रालय है साथियों, उसका नाम है शिक्षा मंत्रालय। उच्च शिक्षा मंत्री कौन है, रमेश पोखरियाल। केंद्रीय उच्च शिक्षा मंत्री, केंद्रीय उच्च शिक्षा मंत्री कौन है, रमेश पोखरियाल। स्मृति ईरानी के पास में कपड़ा मंत्रालय है, ये कपड़ा मंत्री है। क्या है, कपड़ा मंत्री, स्मृति ईरानी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्रिटेन में टैम्पॉन्स टैक्स खत्म कर दिया है। टैम्पॉन्स टैक्स खत्म कर दिया है, यह किन उत्पादों पर लगाया जाने वाला टैक्स है। टैम्पॉन्स जो टैक्स है साथियों, वो ब्रिटेन में लगता था। कौन से उत्पादों पर लगता था जिनको हाल ही में खत्म कर दिया गया है, तो ये जो मासिक धर्म उत्पाद होते हैं उनके ऊपर लगता था, अब इसको क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। जो टैम्पॉन्स जो टैक्स है उसको खत्म कर दिया गया है। इन उत्पादों के ऊपर जो टैक्स लगता था वो अब बिल्कुल खत्म हो चुका है, इसका टैक्स नहीं लगेगा अब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कंपनी को हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा प्रौद्योगिकी अवशोषण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया। रक्षा प्रौद्योगिकी अवशोषण पुरस्कार 2020 से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस कंपनी को किया है, तो ये जो रक्षा प्रौद्योगिकी अवशोषण पुरस्कार 2020 जो मिला है वो सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को मिला है। किसको मिला है, सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को मिला है। किसने दिया, राजनाथ सिंह ने दिया। कौन सा पुरस्कार दिया, रक्षा प्रौद्योगिकी अवशोषण पुरस्कार दिया। चलिए सेंटम टेक्नोलॉजी की अगर बात करते हैं, सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर टेक्नोलॉजी की जो स्थापना है वो 1994 में हुई थी, 1994 में। मुख्यालय इसका बेंगलुरु में है और बेंगलुरु के अंदर आपका इसरो का मुख्यालय भी है, विप्रो का मुख्यालय भी है, इन्फोसिस का मुख्यालय भी है बेंगलुरु के अंदर। बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इस सेंटम टेक्नोलॉजी के जो चेयरमैन और प्रबंध निदेशक हैं उनका नाम है अप्पा राव वी मल्लावराप्पू। अप्पा राव वी मल्लावराप्पू इसके क्या हैं, चेयरमैन और प्रबंध निदेशक हैं। तो साथियों उम्मीद कर सकता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आज मैंने आपको 11 क्वेश्चन करवाए, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, हर प्रकार के एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अच्छे से देखा करो, दमदार तरीके से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं। अब चलते चलते मैं आपसे पूछता हूं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हाल ही में किस देश की सरकार ने अपने राष्ट्रगान के शब्दों में बदलाव किए हैं। राष्ट्रगान के शब्दों में बदलाव किस देश ने किए हैं ये आपको बताना है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए रोजाना। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।